आप कल्पना कीजिए कि ये जो 1200 गाड़ियों के साथ, और महंगी गाड़ियां हैं सारी, ये सस्ती नहीं है। और किन इलाकों से जा रहे हैं, मतलब कौन सा इलाका है, कोई ग्वालियर चंबल के किन इलाकों से निकल के ये लोग जा रहे हैं भोपाल। तो फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? क्या इनकी संपन्नता के बारे में, इनके मसल पावर के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में हम लोगों को कुछ अंदाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और दूसरा ये कि ये किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग? क्या वो जो राहुल गांधी की जो जिन चीजों में आस्था है, या जो जिन मूल्यों के लिए वो लड़ रहे हैं, जिन चीजों को लेकर वो सड़कों पर हैं, वो जो मैकेनिक है, या जोमेटो वाला है, या धान रोपने वाला है, या तमाम लोग हैं, क्या ये लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? मैं इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा हूं राजीव जी। ये तमाम लोग जो आ रहे हैं, ये इन लोगों को टिकट चाहिए, देखिए। और ये भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं दे रही है, इसलिए ये कांग्रेस में आ रहे हैं। ये कोई वैचारिक आधार पर आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं वो पहले कभी कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, फिर आ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी कमजोर हो रही है इन लोगों के आने से, पर मैं शायद ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है इन लोगों के आने से। ये थोड़ा सा मेरे मन में संदेह है, जो आपने पूछा कि मैं कैसे देखता हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सही है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, और ये एक मैसेज जा रहा है कि देखिए सिंधिया के लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। तो मतलब उसमें से ध्वनि ये निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया कमजोर हो रहे हैं, जो एक मैसेज जा रहा है कि सिंधिया के लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, ये सिंधिया के लोग नहीं है। अब ये जो छोड़ रहे हैं वो बीजेपी छोड़ रहे हैं, और इसलिए छोड़ रहे हैं, जो एक चीज मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय मध्य प्रदेश में जो लड़ाई लड़ रही है, वो ये लड़ रही है कि उनको केवल जीतने वाले उम्मीदवारों को वो टिकट देना चाहती है। ये आप मानकर चलिए। और भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में। अब अगर ये होता है कि जो बीजेपी छोड़कर लोग आ रहे हैं, उन सबको कमलनाथ अगर टिकट देने का प्रॉमिस करते हैं या दे देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ये लोग कांग्रेस का कोई फायदा करेंगे या ये तमाम लोग जीत जाएंगे। तो एक जो आपने गाड़ियों की बात कही, ये 1200 गाड़ियां हैं। अभी आप देखिएगा कि चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, और पूरे टिकट भी घोषित नहीं हुए हैं, और जिन लोगों को कहा गया है कि टिकट दे दिए जाएंगे, उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है। राजीव जी, पूरी चर्चा को, चूंकि अब आपके पास समय नहीं है, एक समेटना चाहिए जी। आपने जो शुरू किया था कि इंडिया गठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने बॉम्बे में बीजेपी को हराने का फार्मूला तैयार कर लिया है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये बात कही थी। मेरा उसमें थोड़ा सा एडिशन है। वो एडिशन ये है कि बशर्ते लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हों, अगर जो एक कहावत है कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो हम लोगों का जो सोच है वो इस बात पर है कि एक लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करने वाली किसी सरकार से इंडिया गठबंधन का मुकाबला हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि
राहुल जी, गांधी जी लोकसभा की की आपने बात कर रहे 36। हैं आप। ज़रा मैं सबमिशन एक थोड़ा सा आपसे ही सवाल कि आपको कैसे लगता है गर्ग साहब कि लोकसभा का चुनाव होगा ही नहीं? क्योंकि जो आप कह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं यही बात कहने जा रहे हैं। कैसे ये लगता है? और हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर भी रहे थे, शायद पिछले हफ्ते, जब हम लोग आप और हम सब बैठे थे, तो शायद समय से पहले चुनाव की बात भी, चर्चा भी चल रही है, तो उस हिसाब से भी। और दोस्तों, हम अब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। जी प्लीज़ गर्ग साहब। देखिए, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, और बम्बई का जो पूरा मामला था वो लोकसभा को लेकर था, और केंद्र से इस सरकार को अपदस्थ करने की बात का पूरा स्ट्रेटेजी की बात आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही थी। हमको जो आपका सवाल है उसको ये सोचकर बात करना पड़ेगी कि ये सरकार स्पेशल सेशन क्यों बुला रही है। मतलब इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा राजीव जी। जो मैंने कहा है उसका जवाब आपसे पूछूंगा मैं, कि 5 दिन के स्पेशल सेशन को बुलाने का मंतव्य क्या हो सकता है। ये लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका दोनों इमारतों के बीच में फोटो खिंचवाकर फोटो सेशन करने की जो पहल की जा रही है ग्रुप फोटोज की, वो क्या बताता है? आपको क्यों नहीं लगता है कि लोकसभा के चुनाव पहले नहीं करवाए जा सकते? कई कारणों से नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि समय नहीं है बिल्कुल भी। और आपको क्यों नहीं लगता कि एक साथ भी नहीं करवाए जा सकते? समय नहीं है। आप क्या मानते हैं कि 3 महीने में 3 महीने में चुनाव तो किसी तानाशाही हुकूमत में ही करवाए जा सकते हैं, जहां आप रूस और चीन जैसी हुकूमतों में या उत्तर कोरिया में, आप इतने बड़े 140 करोड़ के देश में जहां इतनी चुनी हुई विधानसभाएं हैं, अगर आपको सब विधानसभाओं का या आधी विधानसभाओं का या 2/3 विधानसभाओं से रेटिफाई करवाना हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाना हो, तमाम चीजें करवाना हो, तो कैसे करवाएंगे? आप किन विधानसभाओं को भंग कर देंगे कि एक साथ चुनाव करवा लेंगे? और क्या आप इस चीज को कैसे रूल आउट करना चाहते हैं कि ये सरकार लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने का इरादा नहीं रखती है, या समय पर चुनाव करवा? जो सरकार एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हो, आपको क्या उसकी नीयत पर शक नहीं होता है? आपको इन चर्चाओं से क्या लगता है कि महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा है? जो चीज 9 साल में नहीं हुई वो इस सेशन में, जो स्पेशल सेशन है उसमें होने वाली है। आपको क्यों नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो बिल है वो लाया जा सकता है? आपको क्यों नहीं लगता कि सीआरपीसी, आईपीसी और तमाम जो धाराएं हैं उनमें संशोधन के जो विधेयक पेश किए गए थे और जो कमेटीज में गए हैं, उनको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? हमको जो आपने कहा, मैं उसी को कह रहा हूं कि फार्मूला तैयार कर लिया है, वो ठीक है, बहुत अच्छा फार्मूला है। कोई पैनिक नहीं हुआ स्पेशल सेशन को लेकर बॉम्बे के अधिवेशन में, ये भी एक अच्छी बात है। उन लोगों ने अपने तरीके से काम किया, ये भी अच्छी बात है। क्या हमको अपनी डिबेट्स में ये बात नहीं करना चाहिए कि ये 5 दिन का जो सेशन है वो किस काम के लिए हो रहा है? क्या हमको प्रहलाद जोशी के ट्वीट पर भरोसा करना चाहिए कि अमृतकाल का कोई महोत्सव इन 5 दिनों में हो रहा है? आपको लगता है कि सरकार के हाव भाव से लगता है कि ये सरकार इस समय सेलिब्रेशन के मूड में है, या डिप्रेशन में है, या
इसको सत्ता जाती हुए दिख रही है हाथ से, या आपको लग रहा है कि इसको उम्मीद नहीं थी, उम्मीद बिल्कुल आशा नहीं थी कि विपक्ष मजबूती के साथ एक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा और बॉम्बे में इस तरह से एकजुट होकर ये लोग खड़े हो जाएंगे। कई कारण हैं राजीव जी, हम लोगों को, मतलब मैं तो चिंतित हूं, मैं लगातार चिंतित हूं। मैं फार्मूला हो गया है ये ठीक है। चुनौती इस समय जो है वो नहीं होती अगर कोई हमको लगता कि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करने की इसकी मानसिकता है। हम ये मानते हैं, देश के अधिकांश लोग मानते हैं कि ये सरकार सत्ता से किसी भी कीमत पर हटना नहीं चाहती, सत्ता छोड़ना नहीं चाहती है, और उसके लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकती है। बिल्कुल। तो आपने जो कहा, फार्मूला जो तैयार किया है, जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस आदित्य ठाकरे ने पढ़कर सुनाए 3, क्या आपको वो 3 पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस में एक भी रिजोल्यूशन में कुछ ऐसा नजर आया कि ये जो नई परिस्थितियां पैदा हुई है उसके मद्देनजर इंडिया अलायंस का कोई इनिशिएटिव पोस्ट बॉम्बे भी आपको, या छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की सभा में भी आपने सुना क्या? तो मुझे लगता है कि अभी जो इंडिया अलायंस है वो भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, और वो कोई पैनिक रिएक्शन में नहीं जाना चाहता, और जो सरकार है वो चाहती है कि इनको पैनिक रिएक्शन में डालो, कि ये जंप करें, बातें करें जी। तैयारी करें और सरकार को चैलेंज करें। हम लोग एक बड़े क्राइसिस में, मुझे लगता है कि देश की राजनीति प्रवेश कर रही है, और अगर नहीं हो रहा है और सब कुछ स्मूथ है और जैसा आप कह रहे हैं और जैसा बॉम्बे में हुआ वही है, तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली स्थिति या सौभाग्य की स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। तो हम उसके लिए कामना जरूर करें कि ये सब जो एप्रहेंशंस हैं गलत साबित होंगे, और 5 दिन का जो स्पेशल सेशन है वो अमृतकाल की जय जयकार वाला होगा, और लोकसभा के भी चुनाव बहुत इज्जत के साथ वैसे ही होंगे और विधानसभाओं के भी वैसे ही होंगे। अगर आपको भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह पर ऐसा, तो आपको मैं बधाई देता हूं। मुझे ऐसा भरोसा नहीं।